हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या एनटीपीसी के शेयर के बारे में। कंपनी के बाईबैक की इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपको बताएंगे, और अगर आपके पास एनटीपीसी के शेयर हैं और आपको बाईबैक में अप्लाई करना है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ लाइव विजुअल्स आपको हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। और मॉर्गन स्टैनली और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी नई रिसर्च रिपोर्ट निकाली है, और क्या नए टारगेट है, क्या बिजनेस के बारे में उनका कहना क्या है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट डेट बता देते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर में दिसंबर 7 से दिसंबर 18 ये रहेगी डेट ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग बाईबैक का जो रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम आ जाते हैं दिसंबर 23 को। यहाँ पर ये लास्ट डेट है वेरिफिकेशन ऑफ टेंडर फॉर्म्स बाय द रजिस्ट्रार। और दिसंबर 30 सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि उस दिन सेटलमेंट हो जाएगा, या हम यूं कहें कि जो पेमेंट है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो बाईबैक हुआ है, जो एक्सेप्टेंस रेशियो जो भी हुआ है उसके हिसाब से, कितना एक्सेप्टेंस हुआ है उसके हिसाब से जो पैसा है उनके अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं फिर से डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है दिसंबर 30। तो ये इंपॉर्टेंट आप बिल्कुल नोट करके रखें, दिसंबर 30 की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाईबैक में कैसे अप्लाई करना है, यहां हम जेरोधा का एग्जांपल लेंगे और एचडीएफसी सिक्योरिटीज का एग्जांपल लेंगे। अब देखिए आपको जेरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, ठीक है। उसके बाद जो कंसोल फीचर्स है उसके अंदर पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है एनटीपीसी इस केस में वो, फिर कॉर्पोरेट एक्शन जो रहेगा बाईबैक का, और उसके बाद आपको नंबर ऑफ शेयर्स इंटर करने हैं। अब समझ लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 100 शेयर्स की आपने एंट्री की है, मतलब समझ लीजिए 100 शेयर है और आपने 100 में से 100 शेयर आपने बाईबैक के लिए दे दिए, ठीक है। अब उसके बाद एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, ये हमको अभी पता नहीं चलेगा, ये 18 तारीख के बाद पता चलेगा। इसका मतलब क्या कि कंपनी ने जितने बाईबैक के लिए बिडिंग मांगी थी, समझ लीजिए उससे ज्यादा की बिडिंग हो जाती है तो कंपनी सभी शेयर को तो बाईबैक नहीं कर सकती है, तो कंपनी कुछ शेयर को जो बाईबैक होगा उनको एक्सेप्ट करेगी और बाकी सब शेयर को एक्सेप्ट नहीं कर देगी। सो समझ लीजिए 100 में से 40 शेयर, ये देखिए मैं 40 लिख रहा हूं, ये देखिए 40 शेयर की एक्सेप्टेंस हो गई है, ठीक है। और बाकी के जो 60 शेयर है, जो 60 शेयर है, वो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। वो मतलब चूंकि ओवरबिड हो गई थी तो उसकी वजह से वो आपके जो डीमेट अकाउंट है वहां पर फिर से क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। जो भी एक्सेस शेयर या जो एक्स्ट्रा शेयर्स है वो डीमेट अकाउंट में फिर से आ जाएंगे। फिलहाल जो बात चल रही है, जो हमने डेट आपको बताई, ये 30 दिसंबर तक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 40 शेयर है, 40 शेयर आउट ऑफ 100 जिनका एक्सेप्टेंस हुआ है 115 रुपए का जो बाईबैक का प्राइस में, एग्जाम्पल आप लीजिए, तो ये जो 40 शेयर है इसका जो भी फंड है, मतलब जो भी पैसा जो आपको मिलने का है, वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये सपोज 100 शेयर है आपके पास, तो फिलहाल ये सब ब्लॉक्ड रहेंगे आपके, जो भी जेरोधा अकाउंट हो या एचडीएफसी सिक्योरिटीज या कोई भी अकाउंट आपका, कहीं पर भी डीमैट है, कहीं पर भी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट है दोस्तों, तो आप वहां पर जरूर चेक कीजिए। आपका कोटक में हो या अपस्टॉक्स में अकाउंट हो या एंजल ब्रोकिंग में हो, तो आप चेक कीजिए बाईबैक का ऑप्शन, वो वहां पर आपको दिखाई दे देगा, और आपको अपने सुविधा के हिसाब से आपको एंट्री करनी है। आप चाहे तो समझ लीजिए 100 शेयर है, आपको 50 शेयर भी देने हैं बाईबैक में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। और जितने भाई एक्सेप्टेंस रेशियो होगा जो हमको बाद में पता चलेगा, और उस हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा, और जो एक्सेस शेयर है वो आपके डीमैट में भी क्रेडिट हो जाएंगे। अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाते हैं कि किस हिसाब से एचडीएफसी सिक्योरिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं एचडीएफसी सिक्योरिटीज का, ये आपका जो डेस्कटॉप का जो वर्जन है वहां पर, वो देखिए आपको इक्विटीज में जाना है, और इक्विटीज में यहाँ पर एक बाईबैक करके ऑप्शन रहेगा, देखिए सर्कल में यहाँ कर रहा हूं। ये बाईबैक के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे लेकिन आपको बाईबैक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए
बहुत सारे अभी बाईबैक्स अभी चल रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है, ये देखिए एनटीपीसी लिमिटेड बाईबैक, और यहाँ पर ये देखिए छोटा सा यहाँ पर अप्लाई का बटन आपको दिख रहा है। तो अप्लाई का बटन में आपको क्लिक करना है और उसके बाद ऐसी आप देख रहे हैं कि ऐसी एक स्क्रीन खुलेगी। अब ये स्क्रीन में ये डीपीआईडी और डीपी अकाउंट नंबर ये सब रहेगा। प्राइस जो है 115 का रहेगा। ये जो क्वांटिटी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, जितनी भी आपकी जो इच्छा। समझ लीजिए आपके पास 200 शेयर है तो 300 ऐसा नहीं कर दीजिएगा, आपके पास जितनी क्वांटिटी है उतना या उससे कम ही रखिएगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पर सपोज आपने 100 की एंट्री डाली, तो उसके बाद अपने आप 100 इंटू 115, तो समझ लीजिए 11,500 ये अपने आप एंट्री हो जाएगी। और फिर यहाँ पर आप ये 11,500 में लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए। और बाकी की जो ये जो देखिए डिटेल्स सब दी हुई है, 7 से 18 तारीख तक की, सेटलमेंट 30 तारीख, ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स उन्होंने दी ही हुई है। आप सबमिट करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे तो बाकी का भी काम हो जाएगा दोस्तों। तो बाईबैक तो एक कॉरपोरेट एक्शन रहा कंपनी के बारे में, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो क्या सोचते हैं, देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है एनटीपीसी के शेयर पर, और उन्होंने 138 रुपए का जो अपना फंडामेंटल टारगेट है वो दिया है। उनका कहने का है कि कंपनी यानी एनटीपीसी जो है थर्मल से इंटीग्रेटेड बिजनेस की तरफ जा रही है। देखिए थर्मल में क्या होता है, कोयला है या जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी की जो पैदावार है वो हो रही है। लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या है, विंड एनर्जी ले लीजिए, सोलर एनर्जी ले लीजिए, मतलब ऐसी एनर्जी जिससे पोल्यूशन कम हो, रिन्यूएबल एनर्जी जो कहते हैं, वहां पर वो फोकस कर रही है। वो उन्होंने अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट में नोट किया है। उनका कहने का है कि रिन्यूएबल में कंपनी डाइवर्सिफाई आज कर रही है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन है, जो बहुत बड़ा एक थीम जो उभर कर आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भविष्य में रहेंगे, तो उसकी जो चार्जिंग स्टेशन जो रहेंगे तो उस पर भी एनटीपीसी का बहुत काम है। और ओवरऑल फोकस रहेगा ईएसजी पर। दोस्तों ईएसजी पर पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का फोकस है, इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स का फोकस है, और इंडिया में भी नए नए फंड आ रहे हैं जो ईएसजी फोकस्ड है। तो इससे ईएसजी स्कोर जो कंपनी का है वो अच्छा होगा, ऐसा उनका मानने का है। तो रिन्यूएबल, इंटीग्रेशन और थर्मल ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट एक इवेंट होने वाली है, जो मॉर्गन स्टैनली का मानना है 138 का टारगेट है। अब है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उनका भी वही मानने का है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो एक बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट वो मान रहे हैं। और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21 की जो एस्टिमेटेड अर्निंग जो है, अर्निंग पर शेयर जो कहते हैं, वो 14 रुपीज की उन्होंने की है और टारगेट को अनचेंज्ड रखा है। इससे पहले की जो रिसर्च रिपोर्ट थी तो उन्होंने 165 का टारगेट और बाई कहा था, और अभी की भी जो रिसर्च रिपोर्ट नई उन्होंने लाए हैं उसमें भी 165 रुपीज का ही टारगेट दिया है। तो दोस्तों ये फंडामेंटल टारगेट्स हैं, इसका बाईबैक के साथ बहुत लेना देना नहीं है। जो ऐसे भी बहुत इन्वेस्टर हो सकते हैं जो बाईबैक में शायद हिस्सा ना ले और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, तो ये जो टारगेट्स हैं उनके बारे में उनके लिए शायद कुछ यूजफुल हो सकते हैं। आपका क्या व्यू है एनटीपीसी पर, जरूर बताइएगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।